दीन बंधु दयानिधि और प्रभु न्यायाधीश सदा सहायक दीन हूँ मैं तुम्हें झुकाऊं शीश। भक्ति भाव भावे तुम्हें और देवन के देव रक्षा की रोदे राज की कैलाशपति महादेव। अरे मैया सुमिरे मैनपुरी की दुर्गा रख ले मान हमारी। तेरी आशा पे ओ मेरी मैया के नव का दयो समुद्र में डारी। सुमिर शीतला में न पुर्य की नदी आई सिन केरी मैदानी। और आधे चेता राम नवमी को जहाँ ज्वानन के होत घमसानी। कन्हैया बंसी बजैया नैया दी जो पार लगाई। अरे हे बजरंगी हर के संगी चंगी गदा हाथ हरिवार तेरी राधा का तोरी बाधा। और जाना तेरा होने की नाय भारत माता तू सुख दाता। अरे है विख्यातायन उदार तेरी गोदी में हम आए। और मैया करियो पूरे काम तेरी गोदी में हम आए। और गुरुदेव सूर्यन चैतन्य को सुमिरे भूलो ज्ञान के दियो बताई। हम माता पिता को सुमिरन करके गोछा में सोहे पैर पसारी। हम सर्व देवतन को सुमिरत ही किसी खेल लगाई ओ पारी। अरे पृथ्वी मैया को सुमिरत है जन्म लेता टेक न पाई। आदरणीय उपस्थित सभी श्रोता बंधु, कोमल कैसेट कंपनी की तरफ से आप लोगों के सामने ये नवीन प्रोग्राम जो हम लेकर के चल रहे हैं, देख रहे हैं कि हमारे देश हिंदुस्तान में किस तरह से इंसान बेटियों के खून से होली खेल रहे हैं। तो एक गांव का जिक्र है, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे। एक मासूम बेटी किस तरह से उम्र दराज पति के साथ में विवाह हो करके जाता है। जीवन में खुशियां आने वाली थी लेकिन मातम सा छा गया। हुआ ये कि एक गांव की एक बेटी और देखन में सुंदर चेहरा था। अरे एक गांव की
दुख कुछ गहरा था। वर्ष बेटी की उम्र 45 वर्ष के सजनाए। मेरे भैया किस तरह से आज बेटी साधना की शादी 45 वर्ष के पति के साथ में होने के लिए जा रही है। देखेंगे कि जिला उन्नाव में एक चंदनपुर गांव है, जहां एक गरीब परिवार था। शेर सिंह जिनकी पत्नी अंधी थी, एक बेटी थी जिसका नाम था साधना। शेर सिंह बेटी को मासूम छोड़ करके और स्वर्ग के लिए चले गए। इधर अंधी मैया ने अपनी बेटी को पाल पोस करके बड़ा किया। सोच रही है मां, अरे मां रही बचन उचारी और मेरी सुकुमारी उम्र है बारी। नए दौलत मेरे घर में के सोच रही है माता री। सोच रही है माँ, और मारी बचन उचारी मेरी सुकुमारी उम्र है बारी, उम्र है बारी। ना दौलत मेरे घर में है के सोच रही मातारी। प्रार्थना कर रही है भगवान से, हे दीन बंधु भगवान देव कछु दान कराए दो शादी। बेटी है घर में पाप लगे वो भारी। मां सोच रही है, हे दीनानाथ मेरी बेटी घर में सयानी हो चुकी है, मेरे पास में इतना धन नहीं है जो मैं अपनी बेटी के पीले हाथ कर दें। अंधी मैया ने गरीबी देख करके और रहमतपुर के फूल सिंह जिनकी उम्र 45 वर्ष की थी, वहां जाकर के उस दुखिया मैया ने अरे वहां जाकर रोकी है शादी।
सोच रही है माँ कि इनके साथ में हमारी बेटी का विवाह हो जाएगा, मेरी बेटी जिंदगी में बड़े खुशी के साथ परिवार को चलाएगी और ससुराल में रहेगी। लेकिन नहीं मालूम था आंधी मैया को, ना सोची हुई है बर्बादी, पक्की करी है लली की शादी। याद रखना भगवत प्रेमियों, वहां जाकर के जब बेटी की शादी को रोका है, रहमतपुर के रहने वाले फूल सिंह के साथ में शादी को पक्की किया है। बेटी ने जिस समय सुना है कि मेरा पति हमसे अधिक उम्र का है, तो भगवान से प्रार्थना करती है, हे दीनानाथ, मेरे साथ में ऐसा अन्याय भला तुम क्यों कर रहे हो दीनानाथ, कि मोई दई है गरीबी ना हाथ मिले, मोई बिलमन के सैयार मिलरी, मोए बिलमन के सैयार। हे दीनानाथ, अगर मेरे साथ में ऐसा ही करना था तो जन्म देते ही हमें मार देता, लेकिन कष्ट मत देता दीनानाथ। मोए दई है गरीबी नाथ मिले, मोए बिलमन के सैयार। उम्र है बारी, मेरी अभी उम्र है बारी, छोड़ी पिता मोई गए सिधारी। मेरे जीवन में तुमने अंधेरा ही अंधेरा कर दिया, मेरे पिता को मेरे हाथ से पहले ही छीन लिया, अब अंधी कर दी महतारी। अंधी कर दी महतारी, किन से व्यथा कहूं मैं सारी। मैया के सामने पहुंच गई है, भगवान से प्रार्थना करती है, हे दीनानाथ, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया है, ये हमें कष्ट क्यों दिए हैं, पिता हमारे पहले ही मर गए, मैया भी अंधी है, अब दिल की बात हम किससे कहूं। अंधी मैया की जेठ भर ली है बेटी ने, और जेठ भर के कहने लगी, मैया तुझे आंखों से दिखाई नहीं देता है,
मैं किससे और किसके सामने जाकर के अपने दिल की वेदना कहूं। हुआ ये कि रो कर के बेटी बोली और मैया से आह भर के एक बात कह रही हूँ और किस्मत को दोष दे के। चाहते हैं सुंदर जगह पठाऊं। तेरी बेटी रो रही है को दोष देके। एक बात कह रही हूँ मैया को दोष देके। आंखों से दिखाई नहीं देता है लेकिन कानों से तो सुनाई देता है। चाहे गरीब घर में हमारी शादी कर देती, गरीब लड़का के साथ में जीवन काटने का मैं हक रखती थी, लेकिन तूने ये क्या किया। चाहे गरीब घर में लड़का को देख आती, मेल का साथी हो शादी मेरी रचाती। पर मेल का साथी हो शादी मेरी रचाती। रईस ढूंढा है लेकिन ये हमारी जिंदगी को तबाह कर देगा। ढूंढा रईस तूने बूढ़ा पति चुन के। एक बात कह रही है किस्मत को दोष देगी। बात
मेरे भैया, मैया के हृदय से लग करके बेटी रोने लगी है। बोली, मैया तूने देखने में रईस ढूंढ लिया है, लेकिन मालूम है कि हमसे उम्र का कितना ज्यादा है। हुआ ये कि समय आने पर उस अंधी मैया ने अपनी 14 वर्षीय कन्या की शादी 45 वर्ष के फूल सिंह के साथ में कर दी है। और बेटी जब ससुराल की तरफ चली है, लेकिन हुआ क्या है भगवत प्रेमियों, अरे फूल सिंह से भई है सगाई। जिस समय शादी होकर के ससुराल के लिए चली गई साधना ने अपने पति को देखा है तो कलेजा हिल गया। एक दिन बेटी को पता चल गया कि इस घर में हमारी सौत है। फूल सिंह से जाकर के कहा, पिया एक बात बताओ कि तुमने मेरे साथ में भला धोखा क्यों किया? मेरे साथ में धोखा क्यों किया? क्यों? कि तुम्हारी शादी हो चुकी थी, फिर मेरी अंधी मैया को बहका करके मेरे साथ शादी तुमने भला क्यों की? साधना को जब नहीं बताया, साधना पति को समझा करके कहने लगी है, प्रीतम के रिश्ता निर्धन का निर्धन से और धनवान लोग इसे क्या जाने। हो चुकी थी तो हमारी मैया को बहका करके तुमने मेरे साथ में भला शादी क्यों की है? अंधी मैया ने कर दिया फिर शादी दीनी करवाई। ससुराल का खेल वो बिगड़ गया रे, मौत मेरे संग साधना अपने
पति से रो रो करके कहने लगी, प्रीतम मेरे साथ तुमने धोखा क्यों कर दिया? हमारी मैया बूढ़ी थी, अंधी थी, अंधी मैया को बहका करके तुमने मेरे साथ शादी की है, जबकि तुम्हारी शादी हो चुकी थी। इतनी बात जिस समय साधना की सुनी है, उसी समय उसका पति कहने लगा, देखो ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अरे तुम्हें किसने बता दिया कि मेरी शादी हो चुकी है? साधना कहने लगी, मैं आंखों से अंधी नहीं है, मेरी मां जरूर अंधी है, लेकिन मैं अंधी नहीं। बोली कि मैं हूं तुमसे बेचैन और रोए के बैन कहे सुकुमारी, जा सौत के बीच में कैसे प्रीतम होएगी जनाब। सुकुमारी रही उच्चार रही सये नारी, मैं हूँ गरीब सुकुमारी कही उच्चारी रही सये नारी, तुम दोनों के बीच में होगी रे कहलाए जीवन की भारी। रोक करके अपने पति से कहने लगी, प्रीतम मैंने सब कुछ देख लिया है और पड़ोसियों के मुंह से मैंने सुन भी लिया है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई है तो ये तुम्हारे जितनी उम्र की स्त्री तुम्हारे घर में ये कौन है?